नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो आप सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे और आज हम जो कल जहां तक मैंने कराया था उससे आगे बढ़ेंगे और भारत के द्वीप और नदियों की चर्चा आपके साथ करेंगे बच्चों। जल्दी से जुड़ेंगे क्लास में। चेतन पाटिल जी जरा नीचे करना, पवन प्रसाद जी, गुंजन मौर्य जी, जगदीश कुमार जी, सतीश जी, खुशवंत सिंह तंवर जी, मिथिलेश यादव जी, सनी दुबे जी, संजू कुमार जी, जगदीश कुमार जी, राहुल जी, प्रताप जी, उदित कुजूर जी, दरवेश जी, सुजल कुमार जी, अनुज सेन जी, नवीन कुमार जी, पवन कुमार जी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। ठीक है जी, भारत के द्वीप करा रहा था मैं, लक्षद्वीप समूह कल कंप्लीट करा दिया था। अब मैं जो कंप्लीट कराने वाला हूं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बच्चों। क्या कराने वाला हूं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है जी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसको मैं कराने वाला हूं। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कल मैंने बताया था। ये है कहां बच्चों? ये रहा आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सफेद सफेद दिख रहे हैं, ये है हिमालय। आप जानते ही हैं कैसी अवस्था में है, धनुषाकार आकृति में है। और म्यांमार में अराकान योमा आते आते, यानी हिमालय को म्यांमार में हम क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा कहते हैं। और म्यांमार में अराकान योमा आते आते इस हिमालय का तल क्या है? थोड़ा सा निमज्जित हो गया है, डूब गया है और पानी जो है उससे ऊपर आ गया है। यानी कहीं कहीं द्वीपों का निर्माण हो गया है बीच बीच में। ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार द्वीप बन गए हैं। उनमें उन द्वीपों के समूह में एक समूह है अंडमान समूह, अंडमान द्वीप समूह, और दूसरा समूह है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है जी। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं इन दोनों को मिला। प्यारे बच्चे, समझ में आया तुम्हारी? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, सदर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है। ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पर आप एक बार देखिए, ये आपका भारत है। ठीक है जी। और यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत होती है बैरेन द्वीप के साथ। बैरेन द्वीप, बैरेन आइलैंड, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है बैरेन द्वीप। मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है बच्चे? बैरेन द्वीप है बेटा। बैरेन द्वीप के अलावा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको उत्तरी अंडमान देखने को मिलेगा। उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्थ अंडमान में मेरे प्यारे बच्चे आपको अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक देखने को मिल जाएगी।
क्या देखने को मिल जाएगी? सैडल पीक देखने को मिल जाएगी, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। किसकी इतनी ऊंचाई है? 732 मीटर उसकी ऊंचाई। ठीक है जी, ये है आपकी सैडल पीक, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है बच्चों। ठीक है जी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे मध्य अंडमान। क्या देखने को मिलेगा? मध्य अंडमान। ये एक बड़ा द्वीप है और शायद अंडमान निकोबार, जो अंडमान द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप समूह। इसके बाद आपको यहां पर बीच में दो द्वीप मिलेंगे, एक होगा बेरेन, यहां पर बेरेन की जगह लैंडफॉल होगा बच्चे, ये गलत मैं लिख गया था। लैंडफॉल सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी कि सबसे उत्तरी द्वीप, मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लैंडफॉल, नॉट बेरेन। ठीक है जी, बेरेन द्वीप यहां पर आएगा भाई, बेरेन द्वीप आएगा इस जगह पर, और इस जगह पर आपको मिलेगा नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम आइलैंड यहां पर देखने को मिल जाएगा। मध्य अंडमान के जस्ट नीचे आएगा दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है प्यारे बेटा? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है प्यारे बच्चे? पोर्ट ब्लेयर स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है, और अंडमान निकोबार की वो क्या है? राजधानी है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद यहां पर नीचे आप देखोगे तो इधर आपको मिलेगा लघु अंडमान, लघु अंडमान। इस अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है लघु अंडमान। क्या है? अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लघु अंडमान है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आपको एक जलीय क्षेत्र, सकरा जलीय क्षेत्र, नैरो वाटर बॉडी मिलेगा लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। प्यारे बेटा क्या कहते हैं इसको? हम डंकन पैसेज कहते हैं। दक्षिण अंडमान के मध्य और लघु अंडमान के मध्य जो सकरा जलीय क्षेत्र है, नैरो वाटर बॉडी है, इसको डंकन पैसेज के नाम से हम लोग पुकारते हैं, डंकन पैसेज इसको हम कहते हैं। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की स्टार्टिंग होती है, और निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार। कौन सा द्वीप है? कार निकोबार द्वीप है बच्चे। और ये जो कार निकोबार द्वीप है, कार निकोबार द्वीप और लघु अंडमान के बीच जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। एक सकरा जलीय क्षेत्र यहां भी है, और उस सकरे जलीय क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल के नाम से हम लोग पुकारते हैं। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं बच्चों, जो कि क्या है? एक सकरा जलीय क्षेत्र है, नैरो वाटर बॉडी है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, डंकन पैसेज किस किस के बीच है। अब इस निकोबार द्वीप समूह में और भी बहुत सारे द्वीप हैं, और इनमें सबसे बड़ा द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार है। क्या है? ग्रेट निकोबार है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, इंडियाज लार्जेस्ट आइलैंड है, और ग्रेट निकोबार द्वीप में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी स्थित है, और उस दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उस सबसे दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं बच्चे। बोलो क्लियर है? इंदिरा पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से उसको हम पुकारते हैं। बेटा माता जी की तबीयत तो अभी सही नहीं है, खैर इलाज चल रहा है उनका। और आपने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब अच्छी तरीके से समझ लिया है, क्लियर आपको मैंने करा दिया है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप है। आपके अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पीक विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान। ठीक है जी। अच्छा, बैरन द्वीप किसके लिए फेमस है? एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है यहाँ बैरन द्वीप में मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें नारकोंडम द्वीप की,
तो नारकोंडम द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि नारकोंडम द्वीप में मेरे प्यारे बेटा क्या पाया जाता है? नारकोंडम द्वीप में मेरे प्यारे साथी आपको देखने को मिलेगा 2 सुसुप्त ज्वालामुखी, 2 डोरमेंट वोल्केनोज देखने को मिलेंगे नारकोंडम द्वीप में। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? जिसमें वर्तमान समय में लावा का उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? जहां लावा के उद्गार होते ही रहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या बच्चे? उनको हम कहते हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, इसके बाद दक्षिण अंडमान में क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान है। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में एक सकरा जलीय क्षेत्र है जिसे डंकन पैसेज कहते हैं। इसके नीचे एक निकोबार द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। कौन सा निकोबार है? कार निकोबार है। और 10 डिग्री चैनल जो है इसे किससे अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। और ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, लाहिचिंग इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुआ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉइंट्स में। आप लोगों को मैं इन चीजों को समझाऊंगा, लिखाऊंगा बच्चों, और जो पॉइंट्स हैं उनकी शुरुआत देखिए मैं करा रहा हूं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया था? मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार कौन सा बताया बच्चों? मैंने आंसर क्या लगाया था? आंसर है इसका लैंडफॉल द्वीप। क्या है आंसर? लैंडफॉल द्वीप इसका आंसर है। बोलो सही जवाब क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। अच्छा, अब मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगर क्वेश्चन आए आपसे कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी कि द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये कौन सी है बच्चे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 732 मीटर लगभग में। ठीक है जी, ये आंकड़ा किसमें है बच्चे? लगभग में आंकड़ा है। अच्छा, इसके बाद ये पड़ता कहां है? ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। नॉर्थ अंडमान जो आइलैंड है उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा।
क्या सैडल पीक देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, बोलो बच्चों क्या है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। यानी कि द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार ये कौन सी है बच्चों, तो कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार जो है वो आखिरकार कौन सी है, तो प्यारे साथी कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल प्यारे बेटा। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए, और ये पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। साउथ अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर नामक जगह जो है वो स्थित है। दक्षिण अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर नामक जगह जो है वो स्थित है बच्चों। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में ही मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, यानी कि मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ये कौन सा है बच्चे, तो मेरे प्यारे बेटा ये आपका है दक्षिण अंडमान, सॉरी लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट ये था कि डंकन पैसेज किस किस के बीच है, डंकन पैसेज, या हम कह सकते हैं कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच सकरा जलीय क्षेत्र कौन सा है, सकरा जलीय क्षेत्र कौन सा है, ठीक है जी। नैरो वाटर एरिया बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है जी, ये कौन सा है, तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है डंकन पैसेज ये पड़ता है, ठीक है जी। एक सकरा जलीय क्षेत्र है जो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है। अरुण सर, अंग्रेजी में इंग्लिश में निकोबार नहीं होगा, निकोबार ही होगा, फिर और क्या कहेंगे उसको, अंडमान निकोबार। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात हम अगर आपके साथ करें
हो सकता है भाई अंग्रेजी में कोई और शब्द लिखते हो, लेकिन मैं तो आपको भावनाओं में समझाना चाह रहा हूँ। इतना अंग्रेज तो मैं नहीं हूँ वैसे। अब ग्रामेटिकली कुछ रॉन्ग हो रहा हो तो आप उसे सुधार लेना, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हो, भावना समझ सकते हैं बस आप मेरी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच का जो सकरा जलीय क्षेत्र है, नैरो वाटर बॉडी है, वो भी हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, निकोबार द्वीप समूह के बीच सकरा जलीय क्षेत्र, सकरा जलीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है जी, नैरो वाटर एरिया, नैरो वाटर बॉडी बिटवीन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये कौन सा है बच्चे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या आंसर हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल इस प्रश्न का सही जवाब हो। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यानी कि मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ, मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ऑफ आइलैंड्स, ये कौन सा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथी आपका हो जाएगा, बोलो फटाफट से, कार निकोबार। कार निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप, अंडमान निकोबार दोनों समूहों को मिलाकर बात कर रहा हूं, का सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी तथा सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी कि लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कौन सा है बच्चों? अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, तो इसका आंसर ग्रेट निकोबार है। क्या आंसर है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही क्या मिलता है भाई? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मोस्ट नदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट मिलता है। ठीक है जी, जिसको मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक बैरन द्वीप के बारे में बताया था। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां मिलता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां मिलता है? ज्वालामुखी कहां मिलता है? एन एक्टिव वोल्केनो, एन एक्टिव वोल्केनो
इन इंडिया। ये कहां मिलता है प्यारे बच्चे? तो प्यारे बेटा ये मिलता है आपका, बताओ फटाफट से, बैरेन द्वीप में। बैरेन द्वीप जो किसका द्वीप है? अंडमान निकोबार का द्वीप है। अंडमान निकोबार का द्वीप है बैरेन द्वीप बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी कहां मिलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वॉल्केनो इन इंडिया। डोरमेंट वॉल्केनो इन इंडिया। डोरमेंट वॉल्केनो इन इंडिया ये कहां मिलते हैं? तो प्यारे बेटा भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी आपको नारकोंडम द्वीप में देखने को मिलेंगे। नारकोंडम द्वीप में देखने को मिलेंगे और ये द्वीप कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किसमें है बच्चे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये भी भाई। ठीक है जी। क्लास रुक गई है, थोड़ा बारीक लिखिए। अच्छा, अरुण सर अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा। अरे तो और कैसी अंग्रेजी लिखूंगा, ये कैसे समझाऊं तो अंग्रेजी मौज ले रहे हो तुम लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, डंकन पैसेज 10 डिग्री चैनल तो आपको समझ में आ गए होंगे। हितेश बैरवा जी एक बार। भाई इधर से तो आवाज चल रही है, इधर से तो आवाज चल रही है। ठीक है जी, इधर से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। आवाज भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है कुलदीप कुमार जी, सही कह रहे हो आप, यही करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, एक ग्रेट चैनल से भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किस किस के बीच है? तो जो भारत का, आप यहां देखिए, ये भारत है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह, और यहां इंदिरा पॉइंट है और ये द्वीप ग्रेट निकोबार है। अच्छा, इसके नीचे एक द्वीप है सुमात्रा, किसका? इंडोनेशिया का। ठीक है जी। और इन दोनों के बीच एक सकरा जलीय क्षेत्र पाया जाता है। उस सकरे जलीय क्षेत्र को ही हम ग्रेट चैनल के नाम से पुकारते हैं। ग्रेट चैनल के नाम से उसको हम पुकारते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ग्रेट चैनल किस किस के बीच? 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच? 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच? ग्रेट चैनल किस किस के बीच? डंकन पैसेज किस किस के बीच? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच? आपको सब समझ में आ गया है। ये भारत का प्राकृतिक विभाजन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है भारत की नदियां। भारत की नदियां, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी कि रिवर्स ऑफ इंडिया टॉपिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चे? रिवर्स ऑफ इंडिया, ये आपका टॉपिक जो है वो रहने वाला है प्यारे साथी, प्यारे बच्चे। रिवर्स ऑफ इंडिया ये टॉपिक रहने वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या टॉपिक रहेगा? रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ये टॉपिक है। अब सबसे पहले नदियां टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, लेकिन नदियों से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, उनको जरा एक बार देख लीजिए आप। जैसे ये एक पर्वत है,
पर्वत है, और यहां एक जलीय क्षेत्र है यानी कि सागर है। सागर है, ये सी है, ठीक है। ये एक पर्वत है। पर्वत पर जैसे ही उच्च क्षेत्रों पर आप जाओगे तो वहां बर्फ जमी रहती है। जैसे ही उच्च क्षेत्रों पर आप जाओगे तो वहां पर आपको बर्फ जमी हुई मिलेगी बच्चों। क्या देखने को मिलेगी? बर्फ जमी हुई देखने को मिल जाएगी आप, ठीक है। और ये जो जमी हुई बर्फ है, ये जब पिघलेगी तो क्या होगा बच्चे? नदियों का निर्माण, ठीक है। ये इसका क्या होगा? नदियों का निर्माण, रिवर्स निकलेंगे। ये रही, निकल आई रिवर, ये बच्चों रिवर निकल रही है। इसके कारण बर्फ के पिघलने के कारण। इसलिए ये नदी जब ऊपर से पानी गिरेगा तो बहुत तेज तेज गति से गिरेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये पर्वत को काटकर बड़े बड़े टुकड़े लाएगी और बड़े बड़े टुकड़ों को यहीं पर मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही जमा कर देगी। उस क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। आपको मैं इस चीज को समझा चुका हूं। जो अन्य क्षेत्र हैं प्यारे बेटा, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, उनको नदी लेकर आगे बढ़ेगी। उनको लेकर नदी जो है वो आगे बढ़ेगी, और ये कंकड़ पत्थर भी आपस में टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे? महीन हो जाएंगे। प्यारे बेटा, ये कंकड़ पत्थर भी आपस में टकरा टकरा के कैसे हो जाएंगे? महीन हो जाएंगे, और नदी इनको लेकर अपने साथ आगे बढ़ेगी। अच्छा, नदी की स्पीड, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ रही है उसकी स्पीड लगातार घटती चली जा रही है। उसकी स्पीड जो है वो लगातार क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। उसकी स्पीड कम होती जा रही है, घटती चली जा रही है। सागर में मिलने से पहले एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये अपने साथ जो ये रेत बजरी बालू के कण है ना, ये जो कंकड़ पत्थर है वो टकरा टकरा कर रेत बजरी बालू में तब्दील हो गए हैं, क्ले सिल्ट सैंड में चेंज हो गए हैं। और ये जो अवसाद हैं, उन अवसादों का जमाव नदी सागर में मिलने से पहले जमीन पर ही कर देगी, और इससे एक स्थलाकृति, एक लैंडफॉर्म बनेगी, और वो लैंडफॉर्म डेल्टा कहलाएगी। प्यारे बच्चे, उस लैंडफॉर्म को हम क्या कहेंगे? उस लैंडफॉर्म को ही हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे उस लैंडफॉर्म को बच्चों। बोलो, लैंडफॉर्म क्या कहलाएगी? डेल्टा कहलाएगी प्यारे बेटा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें प्यारे बेटा, ये तो लैंडफॉर्म हो गया, क्या हो गया? डेल्टा। इसी लैंडफॉर्म को हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ नदियां ऐसी भी होंगी जो मार्ग में आकर इससे मिलेंगी। ये एक पर्वत है, यहां भी बर्फ जमी हुई है, और इस बर्फ के पिघलने के कारण ही इस बर्फ के पिघलने के कारण ही बच्चे क्या होगा? एक और नदी मार्ग में आकर इससे मिल जाएगी। ये नदी क्या होगी? ये सहायक नदी होगी, ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। सहायक नदी। सहायक नदी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है, ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ये मुख्य नदी होगी, मेन रिवर कहलाएगी, मुख्य नदी। और सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर क्या बनाती हैं? नदी तंत्र बनाती हैं बच्चों, रिवर सिस्टम बनाती हैं। क्या क्या? मैंने क्या क्या बताया आपको? सहायक नदी प्लस मुख्य नदी, और ये दोनों मिल जाएंगी, यानी कि ट्रिब्यूटरी प्लस मेन लैंड, ये दोनों की दोनों जब मिल जाएंगी तो जो नदी तंत्र बनेगा बच्चे, उसको हम क्या कहें? उसको क्या बनेगा? नदी तंत्र बनेगा बच्चों, रिवर सिस्टम बनेगा। प्यारे बेटा, क्या बनेगा? रिवर सिस्टम बनेगा, नदी तंत्र बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा? नदी तंत्र, रिवर सिस्टम बनेगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े प्यारे बेटा, तो
ये डेल्टा समझ में आ गया, नदी तंत्र समझ में आ गया, सहायक नदी, मुख्य नदी ये समझ में आ गई। अच्छा, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो सागर के आसपास से ही निकली होंगी, पर्वत जो है सागर के आसपास है, और ढलान कुछ ऐसा है इसका पर्वत का कि पानी तीव्र गति से बह रहा है। ये पर्वत, ये देखो बर्फ जमी हुई है, और बर्फ जमी हुई बर्फ जो है तीव्र गति से बहते हुए सीधे जाकर मिल रही है, कैसे से सीधे जाकर मिल रही है सागरीय क्षेत्र से, और ये भी अपने साथ क्या लेकर जा रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रही है, अवसाद लेकर जा रही है। क्या लेकर जा रही है? अवसाद। और इन अवसादों को इसने जमीन पर स्टोर नहीं किया, सीधे लेकर समुद्र में मिल गई है इन अवसादों को लेकर। और ऐसी स्थिति में इस समुद्र का और इन नदी का ये जो मिलन बिंदु है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम ज्वार नद मुख के नाम से पुकारेंगे, इसी को हम एस्चुअरी के नाम से पुकारेंगे। एस्चुअरी या ज्वार नद मुख इसी को हम कहेंगे बच्चों। क्लियर है? यही एस्चुअरी है, यही ज्वार नद मुख है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आप इसको समझ लो, क्लियर वे में समझ लो। ठीक है जी, तो 4-5 तथ्य हैं। एक ज्वार नदमुख क्या होता है, एक डेल्टा क्या होता है, सहायक नदी क्या होती है, नदी तंत्र क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नदी निकलती कहां से है, ये भी चीज समझ में आ गई। अब जो भारत की नदियां हैं बच्चों, वो भारत की नदियां 2 वर्गों में बांटी जा सकती हैं। भारत की नदियां, इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। कितने वर्गों में बच्चों बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है प्यारे बेटा इसका, रिवर्स ऑफ इंडिया का पहला जो वर्ग है वो है हिमालय पर्वत की नदियां। हिमालय पर्वत की नदियां, रिवर्स ऑफ हिमालय, हिमालय पर्वत की नदियां, रिवर्स ऑफ हिमालय। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये 2 वर्गों में इसको वर्गीकृत करके हम लोग देखेंगे। इन दोनों भागों में क्या अंतर है, क्या नहीं है, कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, इनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन अब आज नहीं करेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में बच्चों। तो अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए, आपका सेशन जो है ओवर हो चुका है। कल मुलाकात करेंगे, इससे आगे आपको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।